जीतू, ये तुम्हारी भाभी काम्या है। हमने इनसे दिल्ली में शादी कर ली है। इससे क्या फर्क पड़ता है राहुल? अब इस शादी के कोई मायने नहीं है मेरे लिए। शादी तब तक शादी नहीं मानी जाती जब तक कि घर के बड़े उसे एक्सेप्ट ना कर ले। अब तुम भी तो लड़की हो ना, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी वजह से इस घर को टूटते हुए देखूं? इसलिए मुझे जाना होगा राहुल। मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद ससुर जी तुम्हें माफ कर देंगे, और उनसे ये भी कहना कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। काम्या, रुक जाइए। थैंक गॉड किसी ने तो रोका, वरना इन सब ने तो मुझे बाहर का रास्ता ही दिखा दिया था, इंक्लूडिंग द राहुल नाम का गधा डोंकी। आप अपना घर छोड़ के कैसे जा सकती हैं? और अभी तो हम आए हैं और आप जा रही हैं। चलिए माँ, अब फटाफट से भाभी को घर की सारी जिम्मेदारियां दे दीजिए, फिर ये कहीं नहीं जा पाएंगे, है ना? वैसे आप हमारी छोटी भाभी हैं और हम आपकी छोटी ननंद गीता। चलिए। थैंक यू गीतू। काम्या, देखना गीता पापा को जरूर मना लेगी, और हमें पूरा यकीन है कि पापा मान भी जाएंगे। चलें? सुख दुःखानि सर्वाणि मया सह विभज्यते यत्तत्त्वं अहं तत्र प्रविहीनम् कुटुम्बरक्षकार्यास्सामि अवानुपुत्रहदिदम् हम विनोद के साथ तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिए। हम तो सोचे थे कि हम जल्दी तुम्हारा ब्याह कर देंगे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। माँ, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। और
आप और पापा हमारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। सच पूछे तो अच्छा ही हुआ है। विनोद एक अच्छा आदमी नहीं था। वो हमें मधुबनी में भी फोन करके गंदी गंदी बातें करता था। हाय राम, बदमाश तुम्हें फोन करता था? हमें तो मुझे गिनाती थी। अरे काहे नहीं बताया हमको? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये रिश्ता टूट गया, नहीं तो हमारी बिटिया की जिंदगी खराब हो जाती। देखो जरा, एक तरफ हम तुम्हारे भविष्य की चिंता कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल ब्याह करके पूरे परिवार के चेहरे पर कालिक मल के चला आया। पर ये सब हुआ कैसे? क्या बताएं तुमको? सारा पढ़ाई लिखाई पे लीपा पोती करके चलाया नालायक। एक तो कुछ बताया नहीं हमको, सीधा सुधा के घर पहुंच गया। बस इसी गलती का फायदा उठाया उस सुधा ने। पूरे समाज बिरादरी के सामने चिल्लाने लगी कि हमने सगाई काहे तोड़ी, जबरदस्ती करने लगी कि शादी करो। और जब तुम्हारे पापा ने इनकार कर दिया तो राहुल की शादी को मुद्दा बना के पूरे समाज के सामने इस घर को बेइज्जत करके रख दिया। तुम्हारे पापा को इस बात का इतना सदमा लगा है कि खाना पीना तक छोड़ दिए, किसी से बातचीत तक नहीं कर रहे। रोइए मत, हम पापा से बात करेंगे। न जाने किस पिशाच की नजर लग गई इस घर को। सारी सुख शांति न जाने कहां गुम हो गई। गीतू, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, कामयाब बहू को रोक लिया, वरना न जाने कहां बवाल हो जाता। अगर घर की लक्ष्मी इस तरह से घर छोड़ के चली जाए तो न जाने कहां भूचाल आ जाता। उस राहुल की सजा उस लड़की को काहे दे? उस नालायक ने तो एक बार फोन तक नहीं किया हमको। पता नहीं माँ, हमारा दिल नहीं मानता। राहुल भैया वो तो कभी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखा सकते। वे पापा का सपने में भी नहीं। जरूर कुछ होकर पड़े माँ। भैया आप रो रहे हैं? आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भैया आप तो हमेशा हमें हिम्मत देते आए हैं ना, और आज आप ही हिम्मत हार गए। आपको याद है पहले जब कभी भी हम रोया करते थे आप हमसे कहते थे, गीता रोते तो सिर्फ कायर और डरपोक लोग हैं। आज आप वही बात भूल गए। क्या करेगी तू? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हमारी जगह खड़े रहकर कोई सोच ही नहीं रहा है। आज अपने ही घर में हमें परायों की तरह रहना पड़ रहा है। सब लोग कितना दुखी हैं हमसे। ऐसी बात नहीं है भैया। हाँ, सब लोग आपसे नाराज जरूर हैं, पर वो इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। उन्हें आपकी चिंता है। अच्छा, इसलिए पापा हमारा चेहरा नहीं देखना चाहते? जैसे काम्या से शादी करने के बाद वो हमें अपना बेटा ही नहीं मानते। गीतू, हम जानते हैं कि हमारी गलती है, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना। आज लोग भी हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। अब दुख तो होता ही है ना। लेकिन भैया आपने मेरा मतलब है, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ? मतलब तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर की मर्यादाओं को तोड़कर अपने फैसले ले सकते हैं? नहीं गीतू, हम अपने पापा की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकते। अरे हम उनके राहुल हैं। हम आपसे एक बात पूछें? बोलो गीतू। भैया, आप हमें सब कुछ बताइए। गीता, जिस दिन हमने तुम्हें मामी जी के यहाँ छोड़ा था ना, उसके बाद हम दिल्ली गए थे। बस तभी हमारी मुलाकात काम्या से हुई थी। अभी और इसी वक्त मेरे घर आ जाओ, क्योंकि तुम मुझसे मिले बगैर चले जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या तुम यूं ही अनजानों की तरह चले जाओगे? मुझसे एक बार गले भी नहीं मिलोगे? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे करमजली से कौन शादी करेगा बताओ? अब मेरे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम करेंगे काम्या से शादी। अम्मा, तुम समझ नहीं रही हो। मैं इतनी बुरी तरह से फंस गई थी ना कि निकल ही नहीं पा रही थी। समझ लो जैसे नैया डूबने ही वाली थी। क्या बताऊं तुम्हें, कैसा कैसा फील हो रहा था मुझे। कैसा कैसा फील हो रहा था? अरे फील हो रहा था कि फैला रही थी गोबर, और फैला भी नहीं रही थी, लीप भी रही थी। बाकी अब हीरोइन की तरह वो घर से निकलने की बात की ना तो तुम्हें हिट करके ना फिट कर देंगे। मम्मी, अब तो बेमतलब ही मुझ पर बरस रही है। मैंने तुम्हें कितना फोन ट्राई किया ये पूछने के लिए कि आगे क्या करें, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। तो मैं क्या करती? क्या करते? तुम ही बताओ क्या करते? एक तो हमारी किस्मत ही डैमेज है। अरे फोन बंद हो गया था, अब पूछो भाई। वो तुम्हारा ढेला बाप, तुच्चा फादर, फोन के बिल के लिए पैसा दिया था, उसने शराब पी लिया। अरे तभी तो उस टकलू के कपड़ों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस वक्त। हाँ, हमें पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं उस कुत्ते आदमी ने अपनी शराब के लिए पैसा छुपा के रखा है। ये देखो, मिल गई शराब की तिजोरी। ये सब क्या है मम्मा? बस बिटिया बस, अब और नहीं सहा जाता हमसे, हम तो थक गए। बिटिया एक काम करो, तुम जल्दी से अपने उस ससुराल में ना सेट हो जाओ। अरे हमने तो अपना पूरा बैग भी सेट करके रखा हुआ है, बस तुम सिग्नल दे दो और हम यहाँ से चल दिए, है कि नहीं? फिर देखना हम कैसे जीते हैं लाइफ, एकदम मालिनी यादव टाइप। हाँ बस चलो, अभी फोन रखो, हमारे पास फालतू बात करने का वक्त नहीं है। बिल तुम्हारा बाप देगा क्या? चलो बाय। मम्मी को क्या हो गया? लगता है बंगले में शिफ्ट होने के सपने ने उन्हें पागल कर दिया है। उनका दिमाग खराब हो गया है। बस अब वो चश्मिश कुछ कर ले। अरे तो बेटिया ये लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब चलत है, फिर कबो बतिया हो जाए। बेटिया
कैसे हो बेटा? ठीक है पापा। जिन हादसों से एक घर गुजर रहा है ना बेटा, उसका असर सब पर पड़ रहा है। तुम्हारा रिश्ता भी। हमें पता है पापा, माँ हमें सब बता चुकी है। जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। और वैसे भी हमारा अपना घर छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है। भला कोई इतना प्यारा घर छोड़ के जाना चाहता है क्या? गलती हमारी ही है बेटिया। आदमी को पहचानने में चूक हो गई। अधिया गए थे हम, सोचे थे कि हीरा है हीरा, और जब इज्जत पर कालिक पुत गई ना, तब पता चला वो तो कोयला है। ससुर जी, तनी जेब ढीला कीजिए। हाँ, 1000 रुपया निकालिए, 1000 रुपया। चुप रहो तुम। अरे जितना दिमाग तुम्हारा ये सब खुराफात में लगता है ना, अगर ये घर का भलाई में लगता तो हम सबके लिए अच्छा होता। तुम्हारा इज्जत का कोनो ख्याल ही नहीं है बेशरम। ऐसा है बुरा महाराज कि भाषण तो हमें मत ही दो, और ये जो इज्जत विज्जत का बात कर रहे हैं ना, हमसे मत कीजिए। हम वो ही किए हैं जो हमें सही लगा। अरे करम तो हमारे फूट गए थे जो दिन ई घर में ब्याह कराए। ये अगर आपका सपुत्र इतना ही लायक होता ना, तो ई हाल ना होता। हम विनोद का ब्याह की बात वो बदसूरत गीता के साथ। अरे बाप, अरे बाकी तो हम बच गए, वरना वो मोट मोट चश्मा लगा के हमरे घर की बहू बन जाती। तो बात को हमारा घर नरक ही हो जाता। तो भला हो गया। अब देखते हैं कि उन गीता के साथ कौन रिश्ता करता है। ये बड़ा गुण गा रहे थे, हमरे बच्चे ऐसे हैं, हमरे बच्चे वैसे हैं। अब हम नहीं, वो आएंगे हमरे दरवाजे पर। अब देखते हैं इतना बदनामी होने के बाद कौन आता है उनके दरवाजे पर रिश्ता लेकर। ये क्या कर रहे हैं? आप चढ़ाएंगे का? और ये सब करके हमें अपने आप से दूर मत कीजिए। हाथ छूना, पाँव छूना, ये सब तो हमारे लिए है ना। कि आप बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर माथे पे रहे। सच बताएं पापा, हमें तो विनोद पहले दिन से ही अच्छे नहीं लगे। आपकी बात टालना नहीं चाहते थे, वरना हम खुद ही मना कर देते। और अब जब हम मामी के घर से आ गए हैं ना, हमें सही गलत करने की परख हो गई है। बिटिया, तुम इस घर से चली गई थी तो घर की रौनक ही चली गई थी। अब देखना, तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। हम यही चाहते हैं पापा, ये सब ठीक हो। आप भैया को माफ कर दीजिए ना। नहीं बेटे, ये हमसे नहीं होगा। राहुल ने मनमानी की है, ये सब तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। इस सब के लिए वो खुद जिम्मेदार है, और माफी गलती की होती है, अपराध की नहीं। तुम हमारी रानी बिटिया हो, कुछ भी मांग लो बेटा, ये नहीं हो सकता। पापा तो बहुत ही नाराज है। भैया और भाभी से बात तक नहीं करना चाहते। कैसे मनाए पापा को वो काम्या भाभी को घर की बहू स्वीकार कर लें।